बाहर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था। एक तरफ पूरे राज्य में छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं, नियुक्ति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। जोहार, नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। सरकार लाखों रुपए खर्च कर बच्चों तक मुफ्त किताबें पहुंचाने की बात करती है, लेकिन साहिबगंज के उधवा प्रखंड से जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसे देखकर लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आरोप है कि सरकारी स्कूल की किताबें बच्चों के हाथ में नहीं बल्कि कबाड़ी के तराजू तक पहुंच गई हैं। जब हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे तो कैमरे में किताबें भी दिखी और कबाड़ी भी दिखाई दिया। हमारे रिपोर्टर ने कबाड़ी से पूछा कि ये किताबें कहां से आई, तो सुनिए पहले कबाड़ी वाले ने क्या कहा, वो सुनिए। तुम्हारा नाम क्या है? मोशरफ। घर कहाँ है? उधवा। इधर देखो ना। सुनो भाई, तुम सुबह दे 50 टका के नहीं तो हम नहीं बैठेंगे, एक सेकंड नहीं रुकेंगे। मेरा पैसा भी काफी चाहिए। क्या बोले? हम लोग देख लिए। ओ सर, हम तुम क्या बोले? ये और एक मास्टर था, वो अभी केला लिया 60 रुपए का। तुम तो पैसे दे मुझे, वो तुमने पैसे दे, पैसा हम ले लिए। केला का पैसा हमको दिया, हम केला का पैसा ले लो, घर चल गया। वो घर गया, मुझे केला लिया पैसा मोहनपुर। आरोप है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक ने किताबों को कबाड़ी के हाथ बेच दिया, लेकिन जैसे ही हमारे रिपोर्टर ने उन पर लगे आरोप के बारे में पूछा तो गुरुजी ने साफ इनकार कर दिया, झूठ कहने लगे। कहते हैं कि हमने तो कोई पुस्तकें बेची ही नहीं है। बच्चों का जो किताब बेचे हैं, कहाँ बेचे हैं? वही तो सामने बोले ना, किताब बेचे हैं। बेचे नहीं किताब। और हमने तो कोई पैसा भी नहीं लिया है, हमने तो पुस्तक के बदले केले खरीदे हैं। किताब बेच के केला खा लिए सर। नहीं, केला ही दिया था, केला दिया सुबह में। अब आप सोचिए कि सरकारी स्कूल के शिक्षक पुस्तकें बेचकर केले खरीद रहे हैं। अब जरा इस शिक्षक का भी बयान सुन लीजिए, ये क्या कह रहे हैं। ये बताइए, आप पे जो ये आरोप लगाया जा रहा है, क्या ये सच है? आप स्कूल के बच्चों का जो किताब बेचे हैं, कहाँ बेचे हैं? वही तो सामने बोले ना, किताब बेचे हैं। केला दिया सुबह में। अच्छा ये बताओ भाई, कितना में बेचा था तुमने पास? मेरे पास पैसा 50 टका और केला लिया 80 टका। केला ही दिया था, नहीं लगा तो रहने दो, पैसा तुमको दे देंगे। बेचे नहीं किताब। दोनों मिला के क्या रुपया में बेचा तुम? दोनों मिला के 130 टका। 130 टका। हाँ। 130 टका में मतलब कि तुम वो किताब लिया? हाँ सर ये बताइए, आपके सामने है भंगार वाला, वो बोल रहा है कि 130 रुपया में आपने पैसा आपको केला दिया, पहले पूछे उसको। ठीक है, केला दिया तो उसका मूल्य है। उसको बोले पैसा दिया, लेकर पुराना तो दे देगा, नहीं तो जाओ। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप बेचे? बेचे नहीं है उसको, सामने किताब हम नहीं बेचे हैं। अच्छा, हम बोले कि पुराना किताब है, लेगा तो दे देगा, नहीं तो केला पैसा घूम का के लेना। उसको बोले कि नहीं होता तो घूम का के पैसे ले लेना, अरे तो पुराना है तो ले जाओ। बेचे नहीं किताब पहले बोले। अच्छा ये बताओ भाई, उसको बोले घूम का नहीं भरोसा है तो पुराना किताब ले जाओ, भरोसा क्या नाम है नहीं। सर आपका? आप इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं? हाँ, हम तो नाप के भी नहीं दिए उसको, पूछे। सर 80 टका का केला दिया। 80 रुपया केला दिया था। 80 रुपया का केला, 50 रुपया केस। किताब बेच के केला खा लिए सर? नहीं, हम बेचे नहीं, उसको बोले पुराना पूछे, लेगा तो बोलो और नहीं लेगा तो जाओ। हम दोनों बात हुआ है, और नाप का हम नहीं देंगे। उसको बोले हम नाप के नहीं देंगे, जो होता तुम भर लो अपना। अरे गुरुजी, अगर ये किताबें आप किसी गरीब बच्चे को दे देते ना तो शायद किसी का भविष्य समझ जाता। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकारी किताबें कबाड़ तक कैसे पहुंची। हैरानी की बात तो यह रही कि जिन किताबों से किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई हो सकती थी, उन्हें कबाड़ में तौला जा रहा था। अगर किताबें पुरानी भी थी तो क्या हो गया? तो क्या उन्हें किसी जरूरतमंद बच्चों तक नहीं पहुंचाया जा सकता था? वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने भी स्कूल की व्यवस्था और बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। बढ़िया से पढ़ाता नहीं है, खाना नहीं देता है बच्चा का। हफ्ता में कई दिन अंडा देने का है, 2 दिन शुक्र को और सोमवार को, वो भी नहीं देता है। खाना पीना जो देता है, जो बनाता है थोड़ा मोड़ा देता है, बाकी लेके चला जाता है वो लोग। वो देता है फिलहाल जो किताब बच्चा को देने, बच्चा को घर से बोलता है 10 रुपया कर को लेकर आओ, किताब देंगे आपको, वो भी नहीं देता है किताब बच्चा को। देखिए किताब बेच दिया है, देखिए बोरे में किताब है, यहाँ सब किताब ये नया किताब है, जूना एक भी नहीं है। सब देखिए ये नया वाला है, सब बेच दिया। नया किताब है, देखिए इसमें कुछ
कलम का भी दाग नहीं है कहीं। आप लोग क्या मांग कीजिएगा जिले के डीसी से? मास्टर को बढ़िया से उसको शिक्षा देना चाहिए, तो शिक्षा का जगह हमें वो बेचता है, ये सब गलत है ना। जो खरजुना रहता है उसको बेच दिया अलग की बात है, नया किताब बेच रहा है वो गलत बात है। दारू पिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप शाह। आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? हमारा बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है सर, हमारा बच्चा वहाँ छोटा भौरा में पढ़ता है। नहीं होता है स्कूल में, कोई दिन आता है, कोई दिन नहीं आता है, बच्चा भी नहीं रहता है, इधर उधर मास्टर घूमता रहता है। खाना भी नहीं देता है, सही कोई दिन देता है, कोई दिन नहीं देता। यहाँ पे आरोप लगाया गया है कि किताब भी बेचा जा रहा है। किताब तो बेचा है कि नहीं, लेकिन हम नजर में देखा, अभी देखते बोरा में रखा हुआ, इसलिए अभी देख रहे हैं। आप कहाँ के हैं? यही मारूपुर के हैं। क्या मांग कीजिएगा जिला प्रशासन से? सही से बाल बच्चा को जैसे स्कूल में पढ़ाता है वैसे और दुनिया में और कहीं स्कूल में पढ़ाता है, वो सही से पढ़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए, किताब नहीं बेचना चाहिए। जैसा पढ़ाता है बाल बच्चा को, जैसा इसको हर जो स्कूल में पढ़ाई पढ़ाता देता है। है खाना पीना सही ढंग से देना चाहिए, किताब नहीं बेचना चाहिए। मेरा शंभू मंडल। तो ये थी साहिबगंज के उधवा प्रखंड के सरकारी स्कूल से सामने आई तस्वीरें क्या कह रही हैं इसका फैसला आप खुद कीजिए। लेकिन इतना तो जरूर है कि जब सरकारी किताबों को लेकर ही सवाल उठने लगे तो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना भी लाजमी है। आखिर इन किताबों का असली हकदार कौन था? वो कबाड़ी वाला जो कबाड़ ले गया, जो पुस्तकों को कबाड़ की तरह ले गया, या फिर स्कूल का कोई जरूरतमंद बच्चा? कहते हैं कि शिक्षा बच्चों का भविष्य बनाती है, लेकिन जब वही किताबें बच्चों के हाथों की बजाय कबाड़ी के पास पहुंचे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अब इन तस्वीरों की कहानी क्या है, इसका जवाब तो संबंधित लोग ही बेहतर दे सकते हैं। जोहर।